हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगी। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर याद कर जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपकी सभी विषयों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 0.3%, 0.03%, 0.003% या 0.21%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा स्वपोषी, प्राणिसंभोजी, संभोजी या विषमपोषी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषमपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा फेफड़े में, आमाशय में, यकृत में या ग्रहणी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहणी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीत रस का रंग होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पीला, सफ़ेद, हरा या इनमें कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, क्लोरोफिल को या ग्रेना को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट को। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या स्वपोषी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी संपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमानुकुंजन गति पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रासनली में, छोटी आंत में, कोलन में या अग्नाशय में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पित्ताशय में, अग्नाशयी रस में, आंत्र रस में या जठर रस में। तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्नाशयी रस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? आहार नाल के किस क्रिया में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रसनी में, छोटी आंत में, आमाशय में या ग्रासनली में। तो आप लोगों को पता होगा कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छोटी आंत में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, ऑर्नी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो आप लोगों को पता होगा आयरन किस में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाल रक्त कण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए श्वसन, पोषण, जनन या इनमें सभी। तो आप लोगों को पता होगा कि श्वसन सजीव में क्या क्या पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है, जो वायुमंडल है उसमें O2 का प्रतिशत क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.3%, 0.03%, 0.003% या 21%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पत्ती, हरित लवक, ग्राना या स्ट्रोमाटा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। वसा के पाचन में सहायक होता है, जो वसा होता है उसमें पाचन में सहायक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा टाइलिन, लाइपेस, माल्टेस या लैक्टेस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइपेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, जो अमीबा होता है अपना भोजन ग्रहण करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दांत द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा या कुटपाद द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुटपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मुख गुहा से, ग्रसनी से, आमाशय से या छोटी आंत से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल से। 22 नंबर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा संयोजक क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जो जठर ग्रंथियाँ होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या आमाशय में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आमाशय में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस गैस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस या इनमें सभी रस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका या इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भित्तीय कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में या ग्लूकोज में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टोन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में है। जो मांसाहारी जंतु की छोटी आंत होती है वो शाकाहारी जंतुओं की तुलना में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है।